ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद तक पढ़ चुके हैं। तो हमारा विषय चल रहा था कि जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार की योनि मिलेगी, और कर्मफल प्रदान करने वाले ईश्वर हैं। हम अपने आप कर्मफल नहीं ले सकते और प्रकृति भी अपने आप कर्मफल नहीं दे सकती। ठीक है। और जो ब्रह्म है वही भवसागर से पार कराने वाला है, उसको सेतु भी कहा गया है। ब्रह्म को क्या कहा गया है? सेतु कहा गया है। तो सकाम कर्म करेंगे तो ब्रह्म आपको जन्म देगा, निष्काम कर्म करेंगे आपको मोक्ष देगा। तो जब निष्काम भाव से सब कर्म करते हैं, सभी क्लेश को दग्धीभूत करते हैं, तो मोक्ष मिलता है। तो ऐसा दर्शन शास्त्र का मत है। तो ये पहले हमने पढ़ा था वेदांत दर्शन के पिछले पाठों में। अब शुरू हो रहा है तृतीय अध्याय का तृतीय पाद, मतलब तीसरा अध्याय तीसरा पाद। तो सूत्र एक देखिए, सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्। तो ये हो गया सूत्र एक। अब इसका प्रश्न लिखिए। सभी उपनिषदों में लक्ष्य अर्थात उपास्य कौन है? और क्यों? ठीक है, ये प्रश्न एक। अब इसी का ही दूसरा लिखिए, प्रश्न एक का ही दूसरा प्रकार लिखिए। प्रश्न एक का ये एक स्वरूप और दूसरा स्वरूप, उत्तर वही होगा दोनों का। सिद्ध करो कि उपास्य ब्रह्म एक ही है। इसको लिखिए प्रश्न का भेद या प्रकारांतर प्रश्न, इसी प्रश्न का ही। सिद्ध करो कि उपास्य ब्रह्म एक ही है। उत्तर दोनों का एक ही आएगा। पहला क्या था प्रश्न कि सभी उपनिषदों में लक्ष्य अर्थात उपास्य कौन है और क्यों है। ठीक है ना। अब इसी का दोनों का उत्तर एक ही आएगा। लिखिए उत्तर एक लिखिए, सभी उपनिषदों में सभी उपनिषदों में लक्ष्य अर्थात उपास्य, लक्ष्य अर्थात उपास्य एक ही ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म है। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, उपासना की विधि, उपासना की विधि तथा फल आदि एक होने से
ये हो गया सूत्रार्थ। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है इसमें, वेदानाम अंतो, जो वेदों का अंत है, अर्थात लक्ष्यम, जो लक्ष्य है वही वेदांत है। वेदांत का अर्थ क्या है, जो वेदों का अंत है, जो वेदों का लक्ष्य है वो वेदांत अर्थात आध्यात्म विषय, अर्थात उपनिषद शास्त्रम, वही उपनिषद शास्त्र है, वही आध्यात्मिक विषय है। तो सर्वाणि खलु उपनिषद शास्त्राणि सर्व वेदांता तैः सर्व वेदांत है, सर्व उपनिषद वचन है, प्रत्यय प्रतीति उपासना, यस्य तत्सर्व वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म, एक उपासना विधिकम तथा एकोपास्यम ब्रह्म। क्या कह दिया इसमें कि एक तो कह दिया कि वेदांत क्या है, जो वेदों का अंत है, जो वेदों का लक्ष्य है, जो आध्यात्मिक विषय है, जो उपनिषद है वही वेदांत है। अब कह रहा सभी उपनिषदों में और संपूर्ण वेदांत शास्त्र में, सभी इसके वचनों में, सूत्रों में, उपनिषद के सिद्धांतों में, ठीक है, जो प्रत्यय माने प्रतीति, अर्थात जिसकी अनुभूति होती है या जिसकी उपासना होती है, जो लक्ष्य है, ये सब एक ही बात है। प्रत्यय माने प्रतीति माने उपासना, तो जिसकी उपासना का विधान है, जिसकी प्रतीति करनी चाहिए, जिसका ज्ञान करना चाहिए, तो सभी वेदांत का जो सार है, जो सबका वेदांत का जो उपास्य है वो कौन है, तो एक उपास्यम ब्रह्म, वो एक ही उपास्य ब्रह्म है। उसी एक ब्रह्म की उपासना की विधि बतलाई गई है, दो चार ब्रह्म की उपासना नहीं बताएगी। ठीक है, तो एक ही वेदांत, एक ही ब्रह्म की उपासना की विधि वेदांत में या उपनिषदों में बतलाई गई। जो प्रश्न था कि लक्ष्य क्या है उपनिषदों का, उपास्य कौन है, क्या है, तो ये उत्तर मिला, एक ही ब्रह्म है। सभी उपनिषद जितने भी हैं सबका सार एक ही है कि एक ब्रह्म की उपासना करो। ठीक है ना, और क्यों करो, तो कह रहा है कि सभी उपासनाओं में जो उनकी मूल विधि है ना जी, और उनका फल है वो एक ही है। आप ओम आनंद जप करो, चाहे ओम न्यायकारी जप करो, ओम व्यापक जप करो, गायत्री मंत्र जप करो, त्र्यंबकम मंत्र लाओ, कोई भी करो, विधि एक। क्या विधि, योग चित्त वृत्ति निरोध, कि मन को लगाओ परमात्मा। मंत्र कोई भी ले सकते हैं, संध्या मंत्र हो, अथवा सदगमय हो, तमसोमा ज्योतिर्गमय हो, कोई भी जप वाक्य हो, मंत्र हो, ठीक है, लेकिन विधि एक। विधि क्या है, मन इंद्रियों को वश में करके उस परमात्मा में मन को स्थिर करो, ये विधि है। शरीर को शांत करो, मन को शांत करो और आत्मा को परमात्मा में लगाओ, ये है उपासना विधि। उसको उपास्य मान करके उसके निकट में बैठ जाओ, उपासना, उसके पास में बैठना। तो विधि भी एक ही है और फल भी एक है, फल भी अलग अलग नहीं है, फल एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति, सभी दुखों से निवृत्ति। आप कोई भी नाम लो, परमात्मा, कोई मंत्र बोलो, विधि वही करनी पड़ेगी, मन इंद्रियों को स्थिर करना, शांत करना और ब्रह्म में मन को लगाना, तो का फल क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो फल भी एक ही है, विधि भी एक ही है और उपास्य ब्रह्म भी एक ही है। तो ये सिद्ध हुआ कि उपास्य ब्रह्म एक ही है, क्योंकि सभी उपनिषदों में उसको ही लक्ष्य बना दिया गया है और उसकी विधि और फल भी एक ही है। तो सारे निकला कि उपनिषदों का उपास्य कौन है, एक ब्रह्म। ठीक है जी, यही बात इसमें दिया गया। कुतः, क्यों, और खुल रहा है, यतो ही तत्र वेदांतेषु उपास्यत्वेन ब्रह्म लक्ष्यते, क्योंकि वेदांत दर्शन में उपास्य रूप में ब्रह्म का ही निर्धारण किया गया, कथन किया गया है, लक्ष्य बना दिया गया, ब्रह्म ही लक्ष्य है। और तस्य उपासना विधि न वैशिष्ट्यम, वो जो उसकी उपासना विधि है उसमें भिन्नता नहीं है, भिन्न भिन्न उपासना पद्धति कहीं पर नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं योग में, योग चित्त निरोध, तो सांख्य में कहा ध्यानम निर्विषयम मन, शब्द बदल गया, विधि तो वही है भाई, करना वही है,
लक्ष्य वही है। तो वही वित्तीय विधि, तो जो विधान किया गया है वही है उसमें। और न च तत्लक्षण फलयो वैशिष्ट्यम, और उसका जो लक्षण है, स्वरूप है, वो भी एक ही है, और जो उसकी विधि वो भी एक है, और फल भी एक है। तो फल में, विधि में, लक्षण में कोई विशेषता नहीं है। विशेषता माने भिन्नता नहीं है। इसलिए कहा रहा है उक्तम ही विधि शास्त्र, ऐसा ही विधि शास्त्र में बताया है। मतलब मीमांसा लिख लो, विधि शास्त्र माने मीमांसा। तो मीमांसा दर्शन में भी ऐसा ही कहा है। क्या कहा है कि एकम व संयोग रूप चुदनाख्या अविशेषात। तो वहां पर कहा है वेदांत मीमांसा में ब्रह्म एक है, लिखो इसका अर्थ है एकम माने ब्रह्म एक है उपासना विधि के समान होने से। ये मीमांसा का सूत्र है, उसका अर्थ मैं बता दिया कि ब्रह्म एक है उपासना विधि के समान होने से। ये मीमांसा दर्शन 249 का सूत्र है। ठीक है जी। तो ये पहले का सूत्र अर्थ भी हो गया, भाष्य भी हो गया। तो सार क्या निकला, उपास्य ब्रह्म एक ही है भाई। तो सिद्ध कैसे होता है, ऐसे होता है कि उपासना की विधि भी एक होने से, उसका फल भी एक होने से ये सिद्ध होता है कि उपास्य ब्रह्म एक ही है। तो प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया। विधि एक ही है। विधि क्या है, मन को स्थिर करना। शास्त्र विधि तो वही है, और कोई मनमाने विधि करे उसको गिनते करेंगे, वो शास्त्र विधि नहीं ना, शास्त्रोक्त विधि बात चल रही है यहाँ पर। शास्त्रोक्त विधि एक ही है। और घर की विधि कोई कुछ भी उपासना करे, कोई भी अपना करे, उसमें माना जाएगा, उसको नहीं मानते। शास्त्रों में देखो सभी में विधि एक ही है। विधि क्या है, मन को स्थिर करना। और ये सब भी जो करते हैं वो भी मन को स्थिर करना चाहते हैं वहां पर, उनका लक्ष्य भी वही है। अब विपश्यना कुछ भी करो, कुछ भी करो, मन को लगाओ वहां पर। बिना मन लगाए कोई उपासना होगी? तो विधि तो ये है भाई, योग विधि निरोधा, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना। हाँ, ये हो गया सूत्र 1। अब सूत्र 2 बोलो। भेदात न इति चेत च चेत, हाँ, न एकस्याम अपि। सूत्र 2 हो गया। अब इसका लिखिए प्रश्न क्या कह रहा है। उपासना क्रम में भेद होने से, देखो उपासना क्रम में तो भेद होता है, इसमें मना नहीं है। देखो प्रश्न सूत्र 2 प्रश्न 2 लिखिए। उपासना क्रम में भेद होने से, उपासना क्रम में भेद होने से उपासना विधि एक नहीं है। देखो क्या कहा प्रश्न में, जो आप बोले थे ना जी, आ गया ना, पूर्व पश्चिम वैसे पूछता है जैसे आप पूछते हैं। ठीक है, आपका उत्तर आ गया। यदि ऐसा कोई कहे तो आगे लिखिए। हाँ जी, क्या लिखे, उपासना कर्म में भेद होने से उपासना विधि एक नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो, या यदि ऐसा कोई कहे तो क्या ठीक है, क्या ठीक है, प्रश्नवाचक, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखो ठीक नहीं है, वही पर दोहरा दो। उपासना क्रम में लिखिए, उपासना क्रम में भेद होने से उपासना विधि एक नहीं है। क्रम क्रम, उपासना क्रम, भाष्य में दिया ना उपासना क्रमे, भाष्य में दिया क्रम। देखो तो प्रश्न क्या हुआ, वही उत्तर बनेगा कि उपासना क्रम में भेद होने से उपासना विधि एक नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो, ये प्रश्न हुआ। उत्तर क्या हुआ, यदि कोई ऐसा कहे तो ठीक नहीं है। प्रश्न क्या था, क्या ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, ठीक नहीं है। क्योंकि, अब आगे उत्तर लो, आगे लिखिए। क्योंकि सभी शाखाओं में
सभी शाखाओं में अपना अपना एक ही क्रम होने से सभी शाखाओं में अपना अपना क्रम एक ही होने से, ये सूत्र 2 का प्रश्न हुआ, उसका उत्तर हुआ। अब आगे पढ़ते हैं कुछ व्याख्या इसकी। देखिए यहाँ पर कहा है उपासना क्रम में, उपासना क्रम में अग्नि प्राण आदि भेदा न एकत्वम उपासना विज्ञानस्य इति। ये अग्नि प्राण आदि भेद होने से उपासना विज्ञान की एकता नहीं है, उपासना विज्ञान में समानता नहीं है। इति चेत, ऐसा कोई कहे तो कहा है न एव वक्तव्यम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? यतो ही, क्योंकि एकस्यमपि शाखायाम उपासना कर्मो वस्तुनाम अल्प न्यून अधिक कल्पना संभवात, क्योंकि सबका अपना अपना क्रम है और सबके क्रम में किसी में कुछ न्यून है, किसी में कुछ ज़्यादा है, वो उनका अपना अपना क्रम है। किसी ने 5 ले लिया है, किसी ने 6 ले लिया है, जैसे अभी आ रहा है यथा ही छांदोग्योपनिषदि कि पंच अग्नि उक्त्वापि षष्ठ अग्नि अभी पठ्यते, 5 अग्नि का कह करके 6 अग्नि पढ़ दिया वहाँ पर, ठीक है। उदाहरण के लिए लौकिक समय में घटाऊँ तो कोई 21 बार गायत्री मंत्र जप करता है और कोई 11 बार करता है, कोई त्र्यंबकम मंत्र बोलता है 108 बार और कोई 21 बार करता है। तो ये इसमें तो न्यूनता अधिकता हो सकती है ना। जैसे यहाँ पर कहा अग्नि 5 बार अग्नि का पढ़ा गया और किसी ने 6 बार पढ़ दिया, तो ये संख्या में आप कमी बढ़ती कर सकते हैं और करते भी हैं। हम लोग बोलते जिसकी इतनी आयु है उतना बार गायत्री जप करें, और जो योग्य है बड़ा विद्वान है 1 घंटा उपासना करें, अर्थ सहित 108 बार जप करें गायत्री मंत्र का। और जो एकदम नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं तुम 5 बार करो, 11 बार करो, ठीक है जी। तो कोई 1 घंटा समय लगाए, कोई आधा घंटा लगाए, कोई 5 बार बोले, कोई 10 बार बोले, कोई 100 बार बोले, इसमें तो भिन्नता है, लेकिन विधि तो वही है ना। आप जो जप करेंगे ध्यान करेंगे विधि वही, आंख बंद करो, शरीर को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, मन को परमात्मा में लगाओ, विधि वही है। चाहे 5 बार करो या 10 बार करो। जैसे यहाँ पर आया कहीं पर अग्नि शब्द 5 बार पढ़ा गया है, कहीं पर 6 बार पढ़ा गया है, ठीक है ना। तो ये अंतर तो रहेगा। इसके अंतर में, इसमें अंतर होने से विधि में भिन्नता नहीं आएगी, ये बता दिया इसने, ठीक है। तो वाजनस, ये जो कहा ना वाजस ने शाखा वाले, ये छठी अग्नि को पढ़ते हैं। छांदोग्य में 5 बार पढ़े, वो छंदोगा लोग बोलते हैं उसको, पंचाग्नि वेद। और जो 6 बार आया था ये कौन है? ये वाजस नहीं शाखा वाले हैं, ये 6 बार पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एवं हरंती। तो इस प्रकार निर्देश सर्वत्र अनुसंधान करने के योग्य है, खोजने के योग्य है कि जगह जगह ऐसा मिलेगा। ये उदाहरण दिया है, दिष्टम माने ऐसा देखा जाता है, इति निर्देशनम, निर्देशन करते हैं। उदाहरण को ये भी एक बता दिया, छांदोग्य का 2 उदाहरण दिया। पहला बता दिया पंचाग्नि वाला, अभी बता दिया तम प्रतम दृष्टम इत्यग्नय एवं हरंती। तो इति निर्देशनम, ये जो निर्देश है माने उदाहरण है, सर्वत्र अनुसंध्यम, सब जगह इसका खोज करना चाहिए। तो जगह जगह क्रम में इस प्रकार की संख्या में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ जी वीरेंद्र जी, उपास्यम खलु सर्वत्र एकमेव, उपास्य तो एक ही रहेगा, और लक्षणम च और फलम च अपि एकमेव, लक्षण भी एक रहेगा और फल भी एक ही मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कहा यो हवे ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च, जो श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है, और जो उसको ऐसा ज्येष्ठ श्रेष्ठ जानता है वो कैसा होता है? ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वनम भवति, वो खुद भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाता है और अपनों को भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कर लेता है। जो ब्रह्म को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानता है, जानता है, वो अपने को भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कर सकता है और अपनों को भी, अपने को भी और अपनों को भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बना सकता है। तो फल सबका वही है, तो लक्षण भी वही आएगा, फल भी वही आएगा। संख्या आप आगे पीछे कर लो, विधि भी वही रहेगी।
विधि माने मन को स्थिर करना। ठीक है, कोई भी शास्त्र देखो लो, वही कहता है कि मन को स्थिर करो परमात्मा में। और जो सिखाते भी है विधि विधान वाले, वो भी वही करेंगे, मन को लगाओ, मन को स्थिर करो, मन को, इंद्रियों को वश में करो। मुख्य बात तो ये विधि तो ये है। ठीक है जी, ये सूत्र आपका 2 भी हो गया। अब सूत्र 3 देखो, स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च सबवच्च तन्नियम। ये सूत्र 3 हुआ। अब ये क्या कहता है, लिखिए प्रश्न इसका, सूत्र 3 का। अपनी शाखा के, ये स्वाध्याय मन अपनी शाखा के, अपनी शाखा के अध्ययन का वर्णन उसी प्रथा से अर्थात व्रत के आचरण से क्यों कहा है। माने जिसकी जो प्रथा है उस प्रथा से वो अध्ययन करे, उस क्रम से वो पढ़े। जैसे हम दर्शन महाविद्यालय वाले हैं, हमारा क्रम क्या चलता है, योग दर्शन पढ़ो, फिर सांख्य पढ़ो, ठीक है, और आगे फिर वैशेषिक वेदांत, और अंतिम में मीमांसा का हमारा करना आता है। ठीक है, और बाकी लोग क्या बोलते हैं कि पहले मीमांसा पहले पढ़ो, ये भी एक विधान है। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है। अब हमको भूमिका पे पहले योग पढ़ो तो आपका मन भटकेगा नहीं, भयवृत्ति नहीं आएगी। ठीक है, और सिद्धांत ये भी है, पहले व्याकरण पढ़ो, व्याकरण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, एक सिद्धांत ये है। और पहले व्याकरण पढ़ते पढ़ते कई लोग घर चले जाते हैं, इस मार्ग में टिकते नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा भाई पहले इसको तो एक बार पढ़ लो, और व्याकरण भी पढ़ो, मना नहीं है, कुछ व्याकरण पढ़ो, वो तो रहेगा। इतना व्याकरण पढ़ लो कि आपका दर्शन समझ में आ जाए। ठीक है, एक सिद्धांत ये है। तो जिसका जो सिद्धांत है उसके अनुसार वो पढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो क्यों कह रहा है, इसमें प्रश्न ये आ गया कि जिस शाखा का, या इधर एक उदाहरण दिया गया, इसमें तो अलग दृष्टांत आएगा, इसका उदाहरण अलग बनेगा शास्त्र का, मैं तो आपको अलग सामान्य बता दिया। तो जिसकी जो शाखा है उसके अध्ययन क्रम उसके अनुरूप चलता है। क्यों, वहाँ पर अपना अपना उनका नियम चलता है, जिसको हम कहा है व्रतों का आचरण सबका अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या नियम है, सुबह 4 से 7 तक मौन रहना है, हम ये हमारा नियम है, ये व्रत का आचरण करना पड़ेगा आपको। दोपहर मौन रहना पड़ेगा, मोबाइल जमा करना पड़ेगा, मोबाइल देखना नहीं है, सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान है। तो ये सबकी अपनी शाखा है, सभी के अपने नियम चलते हैं। तो ये अपने बता रहा हूँ उदाहरण समझने के लिए आपको, ऐसे शास्त्र में भी आता है। तो प्रश्न क्या लिखे 3 का, अपने शाखा के अध्ययन का वर्णन उसी प्रथा से अर्थात व्रत के आचरण से क्यों कहा है। उत्तर लिखिए, उत्तर 3, अपने शाखा के अध्ययन का वर्णन उसी प्रथा से अर्थात व्रत के आचरण से कहा है। ये प्रथा मतलब व्रत का आचरण, तो उसी प्रथा से अर्थात व्रत के आचरण से कहा है, क्योंकि शिष्टाचार में विद्यार्थी का अधिकार, ब्रैकेट में कर्तव्य होने से, यहाँ पर कर्तव्य उसका शिष्टाचार में, कर्तव्य नियम भी लिख सकते हैं, दोनों लिखा है इसमें। शिष्टाचार में विद्यार्थी का अधिकार बराबर कर्तव्य बराबर नियम होने से, तो स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। ठीक है, तो देखो जो सूत्र में दिया समाचार है, समाचार मतलब यहाँ पर शिष्टाचार, शिष्टाचार में सूत्र में क्या लिखा है, समाचार लिखो, समाचार मतलब शिष्टाचार लिखिए।
नहीं तो सूत्र तो कुछ और कहता है। शब्द क्या है सूत्र में? समाचार है। समाचार मतलब क्या है, इसका शब्दार्थ क्या है इस शास्त्र में? हाँ, शिष्टाचार। और एक है अधिकाराच, अधिकार होने से। यहाँ पर अधिकार माने कर्तव्य, नियम लिख लो। अधिकार माने नियम और कर्तव्य। तो विद्यार्थी अपना नियम होता है, कर्तव्य होता है, वो शिष्टाचार करेगा, वो शिष्टाचरण करेगा वो। तो सबका अपना अपना युवक का आचरण कहा है, इसलिए तो उस नियम से व्रत से चलेंगे तो विद्या अध्ययन कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई रह पाएगा? रहता है, चला जाता है। नहीं तो यहाँ के नियम नहीं चलता है, वो रह ही नहीं पाता है, उसको घुटन होता है कि नहीं भाई इतना मौन करना, ध्यान करना और इतना नियम पालन करना। किसी भी गुरुकुल में जाओ, सब गुरुकुल का अपना अपना नियम होता है, उस नियम में जो चलता है वो रहता है, जो नहीं चल पाता है वो चला जाता है। ठीक है, ये तो एक उदाहरण दिया मैं। अब इसका जो उदाहरण है वो अलग आएगा शास्त्र का। देखो कि स्वस्य अध्ययनम, स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या बोलते हैं? स्वयं अध्ययन करो और स्वयं का अध्ययन करो, दो अर्थ आता है। स्वयं का अध्ययन भी स्वाध्याय है। अपने आप को पढ़ो, अपने आचरण को पढ़ो, वाणी को पढ़ो, व्यवहार को पढ़ो। मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरा जो व्यवहार है दूसरों के लिए कितना सुखदायी है कि दुखदायी है, देखो पढ़ो, ये स्वाध्याय है। तो स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय। और अपनी शाखा जो है उसके अनुरूप पढ़ो, जो आपकी शाखा है, जो आपको पढ़ाने वाले गुरु आचार्य हैं उनके अनुकूल पढ़ो। ठीक है, तो स्वयं अध्ययन करो, ये भी स्वाध्याय है। तो स्व शाखागत अध्ययन से, देखो है ना, अपनी शाखा के अनुरूप पढ़ो। और तथा तद्वत धर्मे नहीं, और उसके धर्म को धारण भी करो, उसको अपनाओ भी। तद शाखा अध्ययन प्रथा, प्रथा वेती, जो उसकी जो अध्ययन प्रथा है उसको भी अपनाओ। और यावत तत्किल चीर्णवतत्वम विहितम न ही ब्रह्म उपासना धर्मत्वेन। तो उसके लिए ये कहा है कि उसको पढ़ो इस प्रकार व्रत का आचरण करो। तो व्रत के आचरण से चीर्णवतत्वम माने व्रत को धारण करते हुए पढ़ाई करो, ये भी कहा है। विहितम, विहित क्या है? उसके लिए जो अध्ययन कर रहा है उसमें क्या नियम दिया? चीर्णवतत्वम, व्रत का चयन करे, व्रत को धारण करे, ये कहा है। तो न ही ब्रह्म उपासना धर्मत्वेन, तो ये ब्रह्म की उपासना को लेकर इस पर चले। खाली अपने ढंग से कोई ब्रह्म उपासना करे, अपने धर्म से को चलाए, ऐसा नहीं होगा। व्रत को धारण करो, गुरुकुल के नियम के, शाखा के, संस्था के जहाँ रहते हैं उसके अनुरूप चलते हुए आप उपासना का ध्यान करो। मनमाना कोई अपना लोग आपने कहा ये चल रहा है, वो इसको स्वीकार नहीं किया है। न ही ब्रह्म उपासना धर्मत्व न, अपने ढंग से कोई आप पद्धति लगाओ, हाँ जी मैं ब्रह्म उपासना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, वो नहीं चलने वाला है। शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं जो पढ़ा रहे हैं, उसके अनुरूप पढ़ो, चलो और करो। ठीक है, शास्त्र विरुद्ध उपासना करोगे तो नहीं माना जाएगा, स्वीकार नहीं है वो। बोलिए ये धर्म है, वो नहीं चलेगा इसको, क्योंकि अभी खोल रहा है। ठीक है, कि कुतः समाचार, देखो आया ना, समाचार माने शाखा शिष्टाचार। ये हर शाखा की अपनी विधि होती है, अपना शिष्टाचार होता है सबका। समाचार माने शाखागत शिष्टाचार। समाचार माने क्या है? शाखागत शिष्टाचार। हर शाखा की अपनी अपनी शिष्टता होती है। ठीक है, अपनी अनुकूलता होती है, नियम होता है, कानून होता है। तो उस शाखा के अध्ययन के शिष्टाचार में अधिकृत होने से, अधिकार पा देने से ही कोई वहाँ का स्नातक बनता है, ये भी बता दिया। शिष्टाचार्य अधिकृतत्वात्, उस शिष्टाचार में अधिकृत होने से ही आप स्नातक बन जाएंगे। जो वहाँ का नियम है, व्रत है, जैसे को हम देते हैं डिग्री दर्शनाचार्य की, तो जो 5 दर्शन पढ़ेगा, 11 उपनिषद पढ़ेगा, ठीक है, नियम से रहेगा, चलेगा, घंटे घंटे ध्यान करेगा, मौन करेगा, उसको पढ़ा पाएगा, उसको डिग्री मिलेगी। तो तभी उसको अधिकृत किया जाता है। तो शिष्टाचार में अधिकृत होना चाहिए। अधिकृतवाद, शिष्टाचार मतलब वो अनुकूल व्यवहार में आप फिट बैठेंगे, अनुकूल होंगे, पास हो जाएंगे, तो आपको डिग्री मिलेगी। तो स्ववत खलु तन्नियमो लक्ष्यते। तो सत्रवत, कहीं पर स्ववत आता है, कहीं पर सत्रवत आता है। क्या? यज्ञ की भांति, स्व माने यज्ञ, तो यज्ञ की भांति सभी का नियम
स्थिर होने से। सभी का एक नियम होता है, सवत् खलु तत् नियमो लक्ष्यते, यज्ञ के समान उसका नियम भी लक्षित होता है। सव माने यज्ञ, सव सवन 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 कहते हैं, सव कहते हैं। सव माने वो तालव्य स नहीं है, ये दंते स है, सव, इससे मतलब सवन माने हवन। तो सबका अपना नियम होता है। यथा ही सवाह सप्त सौर्यादय सौत्तोदन पर्यंता आथर वणिका नामेव नियम्यन्ते। जैसे कि 700 माने 7 यज्ञ, 100 माने यज्ञ, सौर्यादि शतोदन पर्यंत अथर्ववेदीय आचार्यों ने नियमित किए। तो जो अथर्ववेद के आचार्यगण हैं वैसा नियमित किए हैं, यज्ञ शौर्य आदि शतोदन पर्यंत। वहाँ की भाषा, ये यज्ञ भाषा है, वहाँ की भाषा है। तो ऐसा उन्होंने निश्चित किया है, नियमित किया है। तो उस भांति शीर्णव्रत होना भी आवश्यक है। शीर्णव्रत माने व्रत को धारण करना। इसे कहा तद्वत शीर्णव्रतत्वम तेषाम अध्ययन से नियम्यते। तो शीर्णव्रत होना, शीर्णव्रत माने व्रत को धारण करना। तो व्रत को धारण करना भी अनिवार्य है, और अध्ययन विषय में इसके नियमित नियम होने से न एतत् अशीर्ण व्रतो अधीते। आ गया ना कि जो व्रत को धारण नहीं करता है वो पढ़ नहीं सकता है। व्रत से आचरण से जो हीन होता है वो अध्ययन नहीं कर सकता है। तो व्रत को धारण करो तो पढ़ पाओगे। ठीक है जी, ये हो गया आपका सूत्र 3। अब अंतिम पढ़ते हैं आज का सूत्र 4। दर्शयति च। प्रश्न लिखिए इसका। उपास्य ब्रह्म और उपासना विधि के विषय में, उपास्य ब्रह्म और उपासना विधि के विषय में श्रुति क्या दिखलाती है? श्रुति क्या दिखलाती है, क्या बतलाती है? एक ही लिखो बस, क्या दिखलाती है। यहाँ पर दर्शयति लिखा है, दर्शयति क्या दिखलाती है ना? तो लिखो श्रुति भी दिखलाती है कि, उत्तर लिखो श्रुति भी दिखलाती है कि सब उपनिषदों में, सब उपनिषदों में उपास्य ब्रह्म एक ही है, और उसकी उपासना विधि भी एक है। अब उपसंहार कर दे, देखो इसको। क्या लिखे? श्रुति भी दिखलाती है कि सब उपनिषदों में उपास्य ब्रह्म एक ही है, उसकी उपासना विधि भी एक ही है, और उसकी उपासना विधि भी एक ही है। तो उपास्य ब्रह्म भी एक है और उपासना विधि भी एक है। इस प्रकार श्रुति भी दिखलाती है। किसके विषय में? उपास्य ब्रह्म और उपासना विधि के विषय में श्रुति दिखलाती है, मानती है, दिखलाती है, कहती है कि भाई ब्रह्म एक है, और उसकी उपासना पद्धति भी एक ही है, भिन्न भिन्न पद्धति नहीं है। अब इसका प्रमाण देगा, देखो। दर्शयति श्रुति एकम उपास्यम, श्रुति दिखलाती है कि एक ही उपास्य है। ब्रह्मोपासना एकत्वम, वो ब्रह्मोपासना एक ढंग से ही, एक प्रकार से करते हैं। तो प्रमाण दे रहा है कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद जिसके विषय में पठन करते हैं, गाते हैं। क्या गाते हैं? ओम इत्येतत्, वो ओम ब्रह्म है, उसकी उपासना करो, एक ब्रह्म की उपासना करो, ये कहते हैं। फिर कहा है रसो वैसा, वो जो ब्रह्म है आनंद स्वरूप है। रसम ही एवं लब्धा आनंदी होती, उसके रस को प्राप्त करके, आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा भी आनंदी बन जाता है। तो यदा ही एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलये, अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते। तो इस प्रकार से वो इसकी कहाँ आया है? ये 33 में आया है कि जो आनंदवान बन जाता है, उस आनंद को प्राप्त करके, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके, तो अदृश्य ब्रह्म में जो दिखता नहीं है, जो अनिरुक्त है, जिसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, अनिलय, कोई उसका घर नहीं है, वो अभय है, ऐसे
अनिलय अनिरुक्त अभय परमात्मा में वो प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है जो उसकी उपासना करता है। ठीक है ना? जो भी उसकी उपासना करेगा वो अभय परमात्मा में, अनिलय परमात्मा में, अनिरुक्त परमात्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा और उसके आनंद से आनंदी हो जाएगा। ऐसे और भी जगह आता है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक देव है, सब भूतों में छिपा हुआ है, समाया हुआ है, उसकी उपासना करो। अजी ये तस्मिन अदृश्य कहा ना, जो अभयम अभय अभय हो जाता है, वो जो अभयम गत होती वो उस अभय परमात्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अभय हो जाता है। ठीक है, आनंद को प्राप्त करता है, आनंदी बन जाता है। ऐसे अभय परमात्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अभय बन जाता है। तो परमात्मा कहता है अदृश्य अनात्मे अनिरुक्त, सब परमात्मा के लिए है कि परमात्मा अदृश्य है, हम आत्माओं से भिन्न है। अनात्मे मने वो देखो दूर से निकलता है, जड़ अर्थ में निकल जाएगा, नहीं पढ़े थे कि वो आत्मा नहीं है, जड़ पदार्थ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आत्मा से भिन्न है वो। हाँ, परमात्मा है वो, ये आत्मा नहीं है, सामान्य आत्मा नहीं हो, परमात्मा है और अनिरुक्त है ना, कोई उसका एक ऐसा घर नहीं हो कोई उसका, अभय है वो। ऐसे परमात्मा जो प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वो खुद अभय हो जाता है। वो परमात्मा कैसा है, एक देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही परमात्मा है, एक ही देव है, सब भूत में समाया हुआ है। इसी बात को और भी जगह जगह में आता है, यस्तु एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानमात्मानम वैश्वानरम उपासते। तो प्रादेश मात्र हृदय प्रदेश में रहता है, इसको भी कहा है, अंगुष्ठ मात्र भी कहा है, प्रादेश मात्र भी कहा है, यहाँ रहने से। तो यहाँ मान करके उस वैश्वान ब्रह्म की उपासना करें, उपासना करनी चाहिए। तो शब्द बदल जाएंगे लेकिन बात वही है कि एक ब्रह्म की उपासना करें, हृदय में उपासना करे, ओम नाम से करे, वैष्णव नाम से करे, नाम कोई भी हो, लेकिन ब्रह्म एक ही माने, दो चार ब्रह्म मान की उपासना नहीं करे। तो वैष्णव की बात आई, वाजस नैनो अभी अध्ययते, जो वाजस नहीं शाखा वाले अध्यय से पढ़ते हैं, वैष्णव वो कैसा है परमात्मा वैष्णव कि प्रादेश मात्र में वो अभी संपादयिष्यामि, एक प्रदेश मात्र में रहने वाला है, माने हृदय प्रदेश में रहने वाला है, ऐसे बताऊंगा आपको। तो है तो असीम अनंत है, लेकिन एक प्रदेश में रहता है, जहाँ आपको पा सकते हैं, हृदय प्रदेश है वो। और भी स्थान है, मूर्धा है, सुतेजा है, वहाँ पर आया था ना। इन स्थानों की धारणा करो और फिर अनुभूति करो हृदय प्रदेश में। तो इस प्रकार से ब्रह्म से हमें दिखाया गया है। तो तस्मात् सर्व वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म तथा उपासना विज्ञानम च एवं, तो इस प्रकार से वो जो ब्रह्म है सभी उपनिषदों में वर्णित किया गया है, उसका ज्ञान इस प्रकार से दिया गया है और उसी ब्रह्म की उपासना विज्ञान का विधान है। तो ब्रह्म वही है, एक ही है, उसी की उपासना का विज्ञान विधान भी है और विज्ञान भी है। तो यह सार निकला कि ब्रह्म एक है, एक मान की उपासना करो, मन इंद्रियों को रोक के उपासना करो। तो शास्त्र वही कहता है ओम उच्यते, ओम परमात्मा एक ही है, उसके नाम वैश्वानर भी हैं, वो आनंद स्वरूप भी है, अभय भी है, आदि आदि अनेक गुणों वाला है, लेकिन परमात्मा एक ही है, उससे कोई उपासना करो तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। यह आपका सार हुआ आज के पाठ का। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर